हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। ये आपका सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री का, जो आपका चैप्टर था सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ पे उसकी मोलर कंसंट्रेशंस, जिसमें मैंने आपको मोल, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये चीज़ें पढ़ाई थी। उसके बाद अब हमारा इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक जो क्या है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या है, आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मोड में आपके, और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या होता है, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, which depend on number of particle of solution but not the nature of particle. These are the properties which depend on the number of particles या concentration of particle but not the nature of particle. तो क्या कहेंगे उसको, are known as colligative property. तो आपके पास चार colligative properties है। फर्स्ट इज द relative lowering of vapor pressure। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम वेपर प्रेशर का कंपेरिजन करेंगे सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कि कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज होता है। दूसरा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। थर्ड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चारों जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ इन सभी के हम इसमें एग्जांपल के तौर पे एक एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी न्यूमेरिकल इस वीडियो में करा दूँ। बाकी जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल आपके होंगे प्रीवियस ईयर के या आपके एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हमने आप लिख रखा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रॉल्स लॉ कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। कि किसी कंपोनेंट का अगर हम वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, जैसे कि मान चलो ये आपको कोई कंपोनेंट है, ए है या बी है, ये बी लिख दिया मैंने, चलो यहाँ बी लिख दिया, तो इसका ये वेपर प्रेशर किसके बराबर रहेगा, इसके रहेगा ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू में इसका मोल फ्रैक्शन। ऐसे ये रहेगा, फिर क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू में इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट द नेचर। तो अब क्या हो जाएगा, पी ए जो है अगर आप निकालते हो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाले हो, क्या आ जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए या पी नॉट ए एक्स ए आ जाएगा। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्वेंट का, चेंज कितना होगा, डेल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में पी ए। ये तो है प्योर स्टेट में, और ये क्या है नॉर्मली है सॉल्वेंट का क्या, वेपर प्रेशर की वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा पर डेल पी। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो लोअरिंग है, लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करता है। जैसे कि अब देखो क्या है, डेल पी अपॉन में पी नॉट ए। डेल पी क्या है, जब चेंज है आपके वेपर प्रेशर में, अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट। देखो तो डेल पी किसके बराबर है आपका, पी नॉट ए माइनस में पी ए, और नीचे क्या है पी नॉट ए। ये किसके बराबर होगा, इक्वल किसके होगा, ये मोल फ्रैक्शन के। तो आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या है, इसको आप पूरे को क्या कहोगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहोगे। क्या कहोगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पहले मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ, फिर जहां भी इसमें डिनोट कर रहेंगे हम वर्ड्स को, उनको हम लिखेंगे। तो देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे सीट लिखा पी नॉट ए माइनस में पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स भी क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो क्या लिखोगे एन बी अपॉन में एन बी प्लस में एन ए। जैसा कि आपको पता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेसर, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेसर इन द सॉल्यूशन देन इट विल बी नेग्लेक्टेड। तो अगर ये कम होगी, इफ एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए देन इट विल बी नेग्लेक्टेड। तो क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
तो ये यहाँ से हट जाएगा आपका, तो क्या बचा यहाँ पे आपका पी नॉट ए माइनस में पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो एन बी क्या है आपका, एन क्या है मोल, बी क्या है सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका हो जाएगा ये पी नॉट ए माइनस में पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, तो यहाँ पे जब आप रखोगे क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में क्या करोगे आप गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ आएगा और ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहाँ पे आपका डब्ल्यू ए ऊपर क्या पहुंच जाएगा आपका एम ए पहुंच गया, क्या हो गया एम ए। तो इन द एंड आपका जो है ये पी नॉट ए माइनस में पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू बराबर हो गया डब्ल्यू बी इंटू में एम ए बाई एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। तो ये आपका क्या हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम यहाँ पे डिनोट करें इसको, अगर इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो आपका है पी नॉट ए ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये चीजें बड़ी याद होनी चाहिए आपको, प्योर सॉल्वेंट। अगर आप बात करते हो कि पी ए क्या है, या यहाँ पे जो आपका है कि पी नॉट ए माइनस में पी ए ये क्या है, ये आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो आपका पूरा हो जाएगा ये पी नॉट ए माइनस में पी ए अपॉन पी नॉट ए क्या हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है कि कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो ये चारों जो क्वालिटी प्रॉपर्टी है इन सब में हमें मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलिकुलर मास क्या है सॉल्यूट का एम बी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो जब यहाँ से आप एम बी निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो एम बी आपका जब आप निकालोगे यहाँ से, मैं यहाँ पे ले देता हूँ इसको, तो एम बी बराबर जब यहाँ से आप निकालोगे किसके हो जाएगा पी सॉरी डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए माइनस में पी ए बाई पी नॉट ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डब्ल्यू ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जब आपसे पूछता है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आप इसका अच्छा यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बात लेकर देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका है डेल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में पी ए, ये तो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो मैंने कहा कि नॉर्मली है। लेकिन ये कैसे है कि जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल क्या मिला रहे हो सॉल्यूट मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो, ये तब है। तो ये आप इसको एक तरीके अब आपने सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो क्या हो गया वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको कई जो बुक हैं उनमें क्या है पी ए की जगह क्या लिखा मिलेगा आपको ये पी एस मिल सकता है, इसका मतलब है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे वहां पे आपको ये ही ध्यान में रखना होगा कि आपको दे रखा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट कितना, आफ्टर दैट कुछ मास दे रखा है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो मिला रखा है सॉल्वेंट में, तो टोटल हो गया वो क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, उसका जो है वेपर प्रेशर दे रखा होगा। तो ये जो है पी ए इसको आप पी एस भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो पी एस भी। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी में आपके में क्या है ये पी ए भी दे रखा है, मतलब वहां पे दे रखा है ये P1, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कि आप ए या बी मान सकते हो या 1 या 2 मान सकते हो। तो एनसीईआरटी में क्या है ये 1 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्या लिखा है पी ए। लेकिन इसका एक्चुअली में मतलब क्या है कि ये तो आपका प्योर स्टेट में हो गया कि जब सॉल्वेंट अकेला है, लेकिन जब आपने सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिलाया तो उसके बाद उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उसको हम क्या करें यहाँ
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअली में है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप इसको वेपर, ये जो है बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। आप इसको क्या लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करना होगा, सब जगह इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे PS, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इसको PS, यहाँ भी लिखना पड़ेगा PS, ठीक है। तो जहां ये आपने रखा है उसको PS लिख सकते हो। अगर आप इसको PA लिखते हो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको लिखना होगा कि इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये आपका इस तरह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो पहले मैंने लिख रखा था वो क्या है, आपका NCERT में है, ये आपको बताया है समझने के लिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में ऐसे ही दे रखा होगा। मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, वहां आप इसको समझ जाओगे। तो न्यूमेरिकल क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज ना। तो वेपर प्रेशर है बेंजीन का, ये मतलब सॉल्वेंट का है, यहाँ पे आपका P0A कह रहा है ना, प्योर स्टेट, ठीक है। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्राइल सॉलिड जिसका वेट है 0.5 ग्राम, आपने जब ऐड किया इस बेंजीन के 39 ग्राम उसमें, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, ये हो गया 0.845, मतलब आप इसको क्या लिखा था आपने वहां पे PA, या आपको और कह सकते हो PS, कैसे कह सकते हो PS। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या लिखा पड़ा है, सॉल्वेंट, मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसमें आपने जो थोड़ा बहुत मिलाया है सॉल्यूट, तो उसके बाद सॉल्यूशन तो बन गया, तो आप उसको PA लिखो या PS लिखो। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके NCERT में इस तरह लिखा हुआ है, और बाकी ये आपको समझने के लिए इस तरह होना चाहिए कि आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया तो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। तो कितना दे रखा है, तो ये यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर कम हुआ है, वेपर प्रेशर कम हुआ है, इसीलिए तो कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो क्या है, ज्यादा होता है कब, जब उस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो कम हो जाता है सॉल्यूशन का, तो इसलिए इसको क्या लिखा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सॉल्व करना है, तो क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन 0.85 बार दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग, इसको आप PA कह सकते हो, PS कह सकते हो। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सारी चीजें लिख रखी है। उसको हम क्या, वो कितना दे रखा है हमें 0.845 बार दे रखा है, ठीक है। गिवन मास कितना है सॉल्वेंट का हमारे पास, 0.5 ग्राम है। गिवन मास कितना है सॉल्वेंट का हमारे पास, 39 ग्राम है। मोलेकुलर मास कितना है हमारे पास सॉल्वेंट का, तो मोलेकुलर मास क्या है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी मोलेकुलर मास क्या है हमारे पास सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो यहाँ पे 12 इंटू में 6 प्लस में 6, तो 72 प्लस में 6 कितना हो गया, 78 ग्राम हो गया। उसे क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, 78 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका सॉल्वेंट का। अब फॉर्मूला क्या है, हमसे पूछा क्या है इसमें, मॉलिक्यूलर मास पूछा है किसका, सॉल्यूट का पूछा है, मतलब MB पूछा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, P0A माइनस PS अपॉन में PS इक्वल टू, सॉरी P0 इक्वल टू WB इंटू में MA अपॉन में MB इंटू WA। अभी आपने लिखा है तो यहाँ से आप MB निकालोगे तो MB बराबर किसके हो जाएगा, MB बराबर आपका हो जाएगा सर यहाँ से WB MA अपॉन यहाँ पे जो आपका है P0A माइनस में PS अपॉन में P0, और यहाँ पे क्या है आपका WA। तो दो चीजें रखिए, आप उसको पहले सॉल्व करते रहेंगे हम। तो यहाँ पे आपका MB बराबर, तो WB गिवन मास के अंदर रखा है आपको सॉल्यूट का, वो रखा है 0.5 ग्राम। MB के अंदर रखा मोलेकुलर मास आपका कितना आया है, 78 ग्राम, और WA कितना है आपके पास यहाँ पे 39। तो ये जो है आपका P0A माइनस में PS अपॉन P0A, पहले इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो आपके पास P0A कितना दे रखा है स्टार्टिंग में, कितना है 0.850, ठीक है, माइनस में PS कितना है आपका 0.845, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या आएगा वो 0.850 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आप लिखते हो कितना आ जाएगा, बराबर में ये आएगा आपका 0.005 अपॉन में 0.850 इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको वैल्यू यहाँ पे लिखोगे ये हो जाएगा 0.005 अपॉन 0.850। आपको सॉल्व करना है, ये आपका कितना डिवाइड होगा, इससे 2 बार डिवाइड होगा, ये 0.850 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो 0.5
मैं यहाँ इसलिए आपको बिल्कुल ये सिक्वेंशियली आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या है फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उनको क्या है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, उसको काटने में, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई में जो प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा आपका, यहाँ पे 0.5 जो है आप पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, तो ये घट जाएगा यहाँ से, तो 5 2 जा 10 और 2 से 2 घटेगा आपका, यहाँ नीचे क्या बचा आपका 5 और ऊपर क्या बचा 850, तो मोलिकुलर मास और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 850/5, तो 5 बन जा 5 3 बचे आपके यहाँ पे, तो 5 7 जा 35 और ये 0 हो गया आपका, तो ये आ गया है आपका MB इक्वल टू आ गया आपका 170 ग्राम, कितना आ गया 170 ग्राम पर मोल, 170 ग्राम पर मोल, ये क्या आ गया आंसर आ गया, ये निकाल दिया आपने मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए समझने में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बाकी जब हम करेंगे इनको एक बार जब आप फ्लो पकड़ लोगे तो इनको सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। बस आपको बात ध्यान रखनी है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रहा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करता हूँ आपका दूसरा टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उससे पहले हम जान लीजिए क्या है क्वालिटी प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट, तो ये क्या है ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये सेल है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है कि इसमें से लिमिटेड चीजें ही जो है पास हो सकती हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं, इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कोई, ठीक है क्या है मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे क्या है आपका सॉल्वेंट है जो यहाँ से कनेक्ट हुआ पड़ा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होना, इसमें से यहाँ से पास होना, क्या होगा पास होना, तो ये क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ से अलावा है कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास हो सकते हैं, इसे क्या कह रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो द मूवमेंट और फ्लो ऑफ solvent particle through the semi permeable membrane is known as osmosis। क्या कहते हैं उसको osmosis कहते हैं। the process of flow of solvent particle through semi permeable membrane is known as osmosis। अब osmotic pressure क्या होगा, the pressure which exert to stop the flow of solvent particle, जो प्रेशर लगाया जा रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल के फ्लो को रोकने के लिए, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किससे डिनोट होता है, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, पी से आपका पार्शियल प्रेशर डिनोट होता है, पाई से क्या होगा आपका क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है। ठीक है, तो पाई से डिनोट होता है। अब यहाँ पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है दो चीज डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन, एक तो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और डिपेंड करता है पार्टिकल कंसंट्रेशन पे। दूसरा डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए क्या है आपके पास पाई प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन भी कौन सी है, ब्रैकेट में देता हूं मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए, मोलर कंसंट्रेशन। और आपको पता हो कि मोलरिटी मतलब मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी मतलब मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या है, मोलरिटी ही है, क्या है मोलरिटी है, तो यहाँ पे इसी क्या है मोलरिटी। ठीक है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, ये पाई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप मान लो सेकंड है, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई प्रोपोर्शनल सी टी। पाई प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका सी टी आ गया, तो पाई बराबर जब आप प्रोपोर्शनल हटाओ क्या आ जाएगा सी आर टी, और ये आर क्या है यहाँ पे आपका, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, और इसमें जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हो तो इसकी जो आर की जो वैल्यू है कांस्टेंट वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास 0.0821, ठीक है जूल पर केल्विन पर मोल, तो इतना होगा। और ये सी क्या है आपकी मोलर कंसंट्रेशन है, तो देखिए पाई बराबर
सी क्या आपका मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया आपका n हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया v हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे लगा दो v, r क्या हो गया ऐसे आपका, और t हो गया ऐसे, ठीक है। तो पाई v इक्वल टू एन बी आर टी, समझ में आ रही है, पाई वी इक्वल टू एन बी आर टी या एन आर टी। तो आपको याद हो आइडियल गैस इक्वेशन में या गैस इक्वेशन आपने पढ़ा था कि पी इक्वल टू एन आर टी, तो वो तो है पाई वी इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो आपका पाई बराबर से होता है, इसके होता है आपका एन बी वी आर टी। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट उसमें किया था रिलेटिव प्रेशर में, कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसे यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे आपका पाई वी इक्वल टू एन बी क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, यहाँ पे आपका आर है और यहाँ पे क्या है आपका टी टेम्परेचर, ठीक है। तो अब जब आपको एम बी निकालना है यहाँ से, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू में आर इंटू टी, नीचे क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू वी। तो ये आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। डब्ल्यू बी क्या है आपका यहाँ पे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और आर क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, वैल्यू क्या है इसकी 0.821, टी क्या है टेम्परेचर है, पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और वी क्या है वॉल्यूम। तो इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कंसेप्ट आपका किस तरह से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप साथ साथ लिख सकते हैं। तो ये है आपका न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब, प्रोटीन कितनी है 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेंपरेचर कितना है 300 केल्विन। कितना दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का 2.52 इनटू में 10⁻³ बार, इतना आपको क्या दे रखा है प्रेशर दे रखा है। कह रहा है कि कैलकुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है गिवन में आपको दे रखा है, एक तो वॉल्यूम दे रखा है कितना हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब, आपको डब्ल्यू बी दे रखा है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1.26 ग्राम, आपको इसका और क्या दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है कितना है 300 केल्विन, और आपका यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है, पाई कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 2.52 इंटू में 10⁻³ बार। अब आप लगाओगे अपना यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है आपका, अभी हमने कहा था एम बी बराबर क्या होता है आपका एन डब्ल्यू बी इंटू में आर इंटू में टी, और नीचे क्या था आपका, नीचे आपको क्या है यहाँ पे पाई इंटू वी। तो देखिए एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी वैल्यू कितनी है आपके पास 1.26 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है आपके पास उसकी 0.082, और टेम्परेचर कितना है आपके पास यहाँ पे 300 केल्विन, और नीचे आपके पास वैल्यू पाई की कितनी है 2.52 इंटू में 10⁻³ और आपके पास वी कितना दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे लीटर में, तो उसके लिए आप क्या रहेगा यहाँ पे 1000 से क्या करोगे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए क्या है 1.26 है, ये क्या है 2.52, तो इससे कितने बार डिवाइड होगा 2 बार डिवाइड होगा। ओके, आपके 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को जब आप यहाँ से हटाओगे, इस पॉइंट को जब आप यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1000 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 है तो इसलिए ये 1000 सब क्या है 1000 भी चला गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका 2 से डिवाइड होता है कितनी बार 4 और 1, तो ऊपर क्या है आपका 4 1 इंटू में 3,
नीचे आपका जो 10 पावर -3 ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बढ़ जाके मतलब ये क्या है 1000 हो जाएगा। नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपका बचा यहाँ पे सर ये बचता है आपका 2, कितना 2, तो mv बराबर आपका इतना आ गया। तो आप ये मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, कितना आ गया 12। पीछे आप 0 लगाओगे, 3 0 लगाओगे, ओके। नीचे क्या है आपका 2 है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 से 12, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा तो क्या है 2 5 जा 10 और ये क्या हो जाएगा आपका 0 0, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 61500। तो एम भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 61500, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल, क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसमें आंसर क्या है 61500 मोल। तो इस तरह आपको क्या है सॉल्व करना है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, आपका अगला क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद क्या है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों को एक साथ करूंगा डिफरेंस करा के। इसके बाद आपकी दोनों क्वालिटी प्रॉपर्टी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस एंड फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों को मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस करके लिखा है ताकि आपको इसे याद करने में समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए क्या है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेट मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो यहाँ पे क्या है कि सॉल्वेंट है आपके पास, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला दें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का आप क्या है इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको क्या कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने द एज टेम्परेचर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये तो है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, सेम बात है, ठीक है। द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर पे जिसपे क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसको क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और वहां से कोई चीज बॉइल करना स्टार्ट करती है, जैसे वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में कितना होगा 373 केल्विन होता है, केल्विन में कितना होता है 373 केल्विन होगा, वैसे कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में देखिए क्या है कि आपके पास जो है पहले सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट है, इसका कुछ ना कुछ हम मान चलते हैं कि x मान लो कि इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने इसमें ऐड किया तो उसे ऐड करने से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है इंक्रीज हुआ, क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो अब ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है पहले x था कितना हो गया x प्लस में 1 कि कुछ ना कुछ वहां पे इंक्रीज हो गया। तो ये प्रैक्टिकली भी है तो लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो क्या 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 हुआ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का क्या हुआ इंक्रीज हुआ। इसे को क्या कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे ये क्या है टेम्परेचर है आपका, इधर क्या है आपका वेपर प्रेशर है, क्या है वेपर प्रेशर। तो यार ये जो है आपका टीवी नॉट ये क्या है वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट है और ये टीवी क्या है आपके पास सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन। बी से यहाँ पे से लगाया ताकि ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर आपका यहाँ पे वहाँ एफ लगा दिया है, उसे अंदर है बी से बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एफ से वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, रेडी अब टेम्परेचर है ये। तो आपके ग्रेफ से रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ये सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है टीवी नॉट, लेकिन सॉल्यूशन का जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया गया तो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का टेंपरेचर क्या है ज्यादा है हाई है, ये आपका क्या है टेंपरेचर वहां क्या हो गया ज्यादा हो गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं चेंज को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है आपका जो टीवी नॉट है किससे ज्यादा है टीवी से ज्यादा है, तो चेंज क्या है जो आपका डेल टीवी है किसके बराबर हुआ टीवी माइनस में टीवी नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका आगे है कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है आपका
मोल का मतलब होता है मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी, जिसको आप किससे लिखोगे? स्मॉल m से। तो यहाँ पे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका डेल टीवी बराबर किसके लिए आप प्रोपोर्शनल इसमें हो गया ये आपका m के, किसके प्रोपोर्शनल हो गया ये आपका m के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो m के जब ये प्रोपोर्शनल है आपका, तो आप यहाँ से डेल टीवी प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो बराबर निशान लगाया, आप लगाओगे m और लगा दिया k, ठीक है, तो Km हो गया। लेकिन ये आपका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का या फ्रीजिंग पॉइंट का भी इसके साथ, इसलिए तो उसको साथ लिखा है। तो यहाँ से आप लगा दोगे B, ताकि ये पहचान लग जाए कि जो B K है ये कांस्टेंट है किसमें? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में। तो K भी कौन कहते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। अब डेल टीवी इक्वल टू केबी को आप ऐसे ही रहने दो। m क्या है? मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो Nb अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट Wa, ठीक है। अगर ये ग्राम में है आपका, तो ऊपर क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे 1000, ठीक है। आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो डेल टीवी बराबर आपका केबी हो जाता है, या Nb क्या लिखोगे आप? गिवन मास अपॉन मोल मास, मोल को, तो ये आपका हो जाएगा Wb अपॉन में Mb। नीचे आपका W है पहले से ही है, और ये ग्राम में है तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? 1000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 1000 हो जाता है। तो ये आपका होता है चेंज इन एलिवेशन, या फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा? आपका मोलैलिटी बराबर होता है। वो आपको क्या है? डेरिवेशन होता है। ये आपसे पूछा भी जाता है। और ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे ग्राफ हो गया। तो जब सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है? इंक्रीज होता है। तो हमने वही दिखाया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है किससे? सॉल्वेंट से, ठीक है। तो ये आप इसको करेंगे। यहाँ अभी मैं इसमें और पार्ट लिखूंगा, पहले मैं इसमें देता हूँ ताकि आपको रहे कि दोनों क्या है लगभग सेम। अब ये है जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब है कम होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मींस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, कि जैसे ही टेंपरेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या है? वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है? कम है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और सॉल्वेंट का क्या हो गया? ज्यादा है, जब, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका क्या है? TF0 जो है ज्यादा है किससे? TF से ज्यादा है, ओके। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो चेंज रहेगा आप इसे क्या कहोगे? चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डेल टीवी। तो डेल टीवी आपका जो है किसके बराबर होगा? डेल टी एफ बराबर आपका होगा किसके? TF0 माइनस में TF। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आप फिर दोबारा वही लिखोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly to the molar concentration of solution, molar concentration, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल टी एफ प्रोपोर्शनल m। यहाँ पे आपने क्या है? b लगाया है, यहाँ पे f है, वरना ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम है। जहाँ पे दिया है वहाँ पे f लग जाएगा इसके बाद। तो आप हटाओगे डेल टी एफ प्रोपोर्शनल हटाओगे, k लगाया और यहाँ पे लिख दिया आपने m। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये भी k है, ये k है, तो यहाँ b लगा दिया ताकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहचान में आ जाए कि कांस्टेंट किसके लिए। यहाँ पे क्या लगा दोगे? f लगा दोगे। उसके बाद आपका क्या है? डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, वैसे रहोगे। n को लिखोगे आप क्या? Nb अपॉन में WA। ये क्या है? मोलैलिटी है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किलोग्राम में तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है आपका? कि डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, इसके आप सॉल्व करो क्या होगा? WB अपॉन में MB। नीचे आपके पास WA पहले से ही है, ग्राम में है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 1000 से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है डेरिवेशन में। वैसे बहुत डिफरेंस है डेरिवेशन में, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये दो चीज़ याद होनी चाहिए स्टार्टिंग में, या ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस वजह से है? बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर की वजह से। अब यहाँ जैसे कि आपने रिलेटिव टू वेपर प्रेशर में या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में किया था कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे
कैलकुलेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे इसमें करेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में। तो आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पे mb है। क्या है mb। जब आप यहाँ पे mb लिखोगे तो इसके बराबर हो जाएगा आपका kb मल्टीप्लाई wb इनटू में 1000 अपॉन में आपका w है पहले से ही, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये डेल टी भी आ जाएगा। और डेल टी की वैल्यू आप डेल टी भी लिख सकते हो, आप कर लो यहाँ पे टी बी माइनस में टी बी नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा एम बी बराबर इसका होगा के एफ सॉरी एम एफ बराबर एम बी बराबर हो जाएगा आपका के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल टी एफ की आप वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो डेल टी एफ की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ से, ये आपका हो जाता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इस तरह इनको डेरिवेट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं। आपका न्यूमेरिकल है ये मोलरिटी सॉरी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो है आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बेंजीन इज, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 353.23 353.2223 केल्विन टेंपरेचर इसका। when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व, जब 1.80 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया बेंजीन में इन 90 ग्राम बेंजीन, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बढ़ गया कितना 354.11। पहले कितना था सॉल्वेंट का कितना था पहले 353, अब कितना है 354। कब, जब सॉल्यूट को आपने इसमें मिला दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट Mb, और यहाँ पे Kb की वैल्यू आपको दे रखी है, ये दे रखी है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला एक तो है कि Mb बराबर Kb इनटू में Wb अपॉन में यहाँ पे क्या होता है आपका डेल टीबी माइनस में टीबी नॉट इनटू में Wk, और ऊपर क्या है आपका 1000 कितना होता है। तो आपको Kb की वैल्यू कितने रखी है यहाँ पे, Kb की वैल्यू आपको दे रखी है सर यहाँ पे इन्होंने 2.53। ओके, Wb गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको सॉल्यूट का 180 ग्राम, 1000 को आप 1000 लिख दोगे। अब आपका जो है Tb माइनस में Tb नॉट, तो Tb कितना है आपका 354.11 और ये कितना है Tb नॉट 353.23। इसको जब आप इसमें से डिलीट करोगे मतलब माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 0.88। कब आएगा, जब आप Tb में से Tb नॉट की वैल्यू घटाओगे, जब आप 354.11 में से इसको माइनस करोगे, इसको 353.23 को इनटू में आपका W कितना दे रखा है इसमें 90 ग्राम। तो ये आपको सॉल्व करना है, आपको क्या आ जाएगा यहाँ से Mb आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए पहली बात तो ये है कि आपका एक पॉइंट से पॉइंट गया, ये कट जाएगा। उसके बाद आप इस पॉइंट को जब यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉरी 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 30 आपके डिलीट हो गए। उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे, इससे क्या होगा 9 2 जा 18, ये 20 आ गया। उसके बाद आप इसको डिलीट कर डिवाइड करोगे इससे 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये कितना बड़ा है आपका 10 आया। तो ऊपर आपका रहा कितना 253 इंटू 10/44। आप इसको डिवाइड करोगे, जब इसका कितना जाएगा ये मल्टीप्लाई करोगे 253 0/44, इसको आप डिवाइड करना है इससे 2 से डिवाइड करोगे, इससे 2 to the 4 इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 2 to the 4 और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो आपका कितना है यहाँ पे 1265 मतलब 1265। आप डिवाइड करोगे किससे 22 से। तो जब आप 22 से इसको आप डिवाइड करोगे किसको 1265 को, कितना आएगा आप 22 इंटू 5 करो, कितना आएगा 1110 आएगा। कितने आए यहाँ पे आपके 16, ये आपका है 5। आप जब डिवाइड करोगे 22 7 जा 154, तो कितना बचे 11 और 0, तो कितना जाएगा 25 5 जा 1110। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 57.5। तो Mb की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 57.5।
57.5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए एक बार, आपको यहाँ पे के की वैल्यू रखी है, डब्ल्यू भी दे रखा है आपको 180 ग्राम, 1000 हमने कन्वर्ट किया क्योंकि ग्राम में दे रखा है मोलिकुलर मास, और टी माइनस टी नॉट हमने जब किया 354 माइनस 353 माइनस 0.31 हम करेंगे तो कितना आएगा 0.88। इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 57.5। ओके, इस तरह आपका दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें हम सॉल्व करेंगे इसको। 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास WB मिल गया आपको, क्या मिल गया WB, ये डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको यहाँ पे WA। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेंजीन का उसने कम कर दिया कितना 0.40 केल्विन, कितना कम कर दिया 0.40 केल्विन। तो द KF इज, और KF की वैल्यू दे रखी है, KF की वैल्यू आपके पास 5.111 MB आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होगा, MB बराबर आपका होगा यहाँ पे, सॉरी हाँ MB बराबर आपका होगा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में KF इनटू में WB इनटू 1000 अपॉन में आपका डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, और यहाँ पे आएगा आपका WA। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, KF की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5.12, W की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 ग्राम, आपके पास यहाँ पे 1000 को आप ऐसे लिखोगे, डेल्टा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.40 इनटू में 50, आपको एक पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, उसके बाद क्या है आपका ये 2 जीरो से आप 2 जीरो यहाँ डिलीट हो गए, उसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पे आपका है 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 से आपका 5 हो गया, यहाँ पे कितना बचा आपका 512/2 MB बराबर, तो जब 2 से इसको डिवाइड करो कितने हो जाएगा ये 256 ग्राम। तो यहाँ पे आपका MB का जो मास होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल, 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके टॉपिक्स जो हैं इस पार्ट में 2 पार्ट वो कराए हैं, और इस चैप्टर के एक जो पहला पार्ट था आपका उसमें हमने पढ़ी थी कंसंट्रेटेड टर्म्स, दूसरा पार्ट आपका क्या है इसमें क्वालिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो पार्ट मैं इसका बनाऊंगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। उसके बाद जितना हो सके हम क्वेश्चंस करेंगे, तो 5 से 6 वीडियो होंगी जिसमें आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो शेयर करें, थैंक यू।